मैं दरिया हूँ अपना हुनर जानता हूँ। मैं दरिया हूँ अपना हुनर जानता हूँ। जहाँ से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूँगा। नमस्कार साथियों, जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, एक बहुत बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि वीडियो में नहीं हुआ तो क्या करना। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो में नहीं हुआ तो क्या करना है, आगे की रणनीति क्या है। तो ध्यान से इस बात को समझिए। देखिए, सभी की उम्मीदें थी, क्योंकि ये वीडियो वीपीडियो उत्तराखंड वीपीडियो जो है ये दोबारा हुआ है। जिसका पहले हुआ था तो धांधली के कारण जिनका नहीं हो पाया था उनका उनके लिए एक सुनहरा मौका था, और जिनका हुआ था उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा थी। और उस एक जिसे बोलते हैं, जब एक घायल शेर होता है तो और भी खतरनाक होता है, तो वो लोग और फिरात में थे कि नहीं इस बार तो और आगे जाना है। तो समय ज़रूर आता है। उस वक्त जिनका सिलेक्शन हुआ होगा उनको लगा होगा कि हमारी समय ख़त्म हो चुका है, इतनी मेहनत से हम लोग बने थे, तो बहुत कुछ उनके दिमाग में आया होगा। लेकिन आखिर वीडियो एग्ज़ाम हुआ और फिर से हुआ। सब ने मेहनत भी की होगी, लेकिन पोस्ट अगर बात करें तो 916 का ही होना है, यानी कि 9 950 लोगों का 900 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। बाद बाकी सबको पता है कि 40% लोगों ने इसका पेपर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बात करेंगे कि 40-50 हज़ार लोगों ने इसका पेपर दिया है, तो 40,000 का भी नहीं होना है, 4,000 का भी नहीं होना, केवल 1,000 का होना है। देखो, ये प्रतियोगी परीक्षा है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा, देखो जिसका दिन आ गया, जिसने 2 घंटे में खुद को प्रूव कर लिया तो कर लिया, वही विजेता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हमने निराशा में आ जाना है और बस अपने दिनों के लिए सोच विचार करना है कि बस हमसे नहीं हो पाएगा, खुद डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी कमियों को सुधारना है। देखिए, हमेशा लगता है कि कईयों ने 5 एग्ज़ाम दे दिए होंगे, कईयों ने 10 दे दिए होंगे, कईयों ने 20 भी दे दिए होंगे, कईयों को 3 साल हो गए होंगे, कईयों को 4 साल हो गए होंगे, कईयों को 6 साल, कईयों को 8 साल भी हो गए होंगे, सिलेक्शन नहीं हो रहा हो। लेकिन कन्फ्यूज़न जो होता है ऐसा, अपने को डिमोटिवेट नहीं रखना है कि अब नहीं होगा, ये था। बिल्कुल नहीं। अवसर अभी भी सबके पास है, तो उन अवसरों को जाने मत दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसा नहीं हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप आगे, या फिर अब आपको मौके नहीं मिलेंगे। ये वीडियो जो एग्ज़ाम था ना, चाहे इससे पहले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, अभी भी नहीं हुआ हो, लेकिन ये नहीं डिसाइड करेगा कि ये आपका अंतिम है और इसके बाद आप नहीं निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकते हो। जहाँ पे कमी आ रही है, हमेशा अपनी कमियों को देखिए और अपनी कमियों में सुधार करिए। यदि आप कमियों में सुधार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं चलेगा। हमें सब पता है कि जब कोई भी पेपर नहीं निकालता तो उस वक्त कितना बुरा लगता है। उस वक्त एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जब आंसर की आती है और लगता है हमारा नहीं हो पाएगा, उस वक्त कितना दर्द होता है। मन करता है कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन फिर दुनिया यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। भैया वो एक पेपर था, लेकिन आगे क्या करना है, क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा समय इसमें दे दिया है। अब यदि पीछे मुड़े तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। अब कहीं के नहीं रह जाओगे, करना तो यही होगा और जीत के आना होगा। और घायल शेर, मैंने पहले भी कहा कि घायल शेर और भी खतरनाक होता है। अब एक और नए सिरे से पढ़ना है अपना। जो देखो, जब भी नई शुरुआत करते हैं तो अगर हार गए, अब ये यहाँ से आपने इनिशियल से शुरू किया, यहाँ तक पहुँच गए। अब जो जो रणनीति बनेगी, अब जो आगे का रास्ता होगा यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा। अब यहाँ से आगे जाना हमने और सिलेक्शन की ओर जाना है, नंबर 1 पे जाना है। ठीक है, सिलेक्शन की ओर पे सीधे हमने जाना है। तो कैसे जाना है? जहाँ पे आपको, देखो, कईयों को लगेगा मेरी हिंदी में कम मार्क्स हैं तो हिंदी को और अच्छा बनाए। कई लोगों को लगेगा यार मेरा उत्तराखंड में कम है, और अच्छा बनाइए। कईयों को लगता है यार मेरा जीएस कम है तो और अच्छा बनाइए। देखो, उत्तराखंड के लिए अगर आप सोचते हैं ना कि मैं एक परीक्षावाणी पढ़ लूँ, एक अजय रावत पढ़ लूँ और एक वन लाइनर पढ़ लूँ, या फिर आपको लगता है कि मैं सीधे परीक्षावाणी पढ़ता हूँ, एक वन लाइनर पढ़ता हूँ और कहीं से कोचिंग, कहीं से प्रैक्टिस ले लेता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो छोड़ दीजिए। ऐसे में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सच में नहीं होने वाला है। ऐसे में आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला।
आपको उत्तराखंड के लिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बुक पढ़नी पड़ेगी, तब जाके होगा, और एक बुक को 4-5 बार पढ़नी पड़ेगी। अगर बात करें भैया हिस्ट्री आप पढ़ें, तो अजय रावत से काम नहीं चलने वाला, जो मुझे लग रहा है। इसके साथ एक और हिस्ट्री की पढ़नी पड़ेगी, नवीन कठोच, यहाँ जो कठोच की बुक है, ठीक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यशवंत सिंह कटोच, ये 2 बुक एटलीस्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर जो आ रहा है कि मुहावरे आ रहे हैं, हिंदी के मुहावरे, सारी चीज़ें आ रही है, और अभी और डीप आएगा आर्ट एंड कल्चर। ये बलोदी की बुक से पढ़िए, राजेंद्र बलोदी की बुक से पढ़िए, ठीक है। ये कहाँ से पढ़ना है? राजेंद्र बलोदी जी की बुक से पढ़ना है, ठीक है। उत्तराखंड के लिए आर्ट एंड कल्चर मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक कि ज्योग्राफी भी आपने जियो प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये कहाँ से पढ़ना है? उत्तराखंड का राजेंद्र बलोदी की बुक से पढ़ना है, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। अब इतिहास हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। ये हिंदी के लिए कोई सी भी बुक ला लीजिए, लुसेंट लाइए, या फिर ज्ञान वितान करके आती है, ज्ञान वितान करके आता है, उसमें डीप है, ठीक है। और कुछ यूट्यूब चैनल का भी सहारा लीजिए, और प्रैक्टिस के लिए और बुक अजय पब्लिकेशन की ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन की ले लीजिए, तो उसमें प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा और सब चीज़ के लिए आपको मिल जाएगा। आदित्य पब्लिकेशन की ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद NCERT बेस्ड GS के लिए एक लुसेंट से काम नहीं चलने वाला, या किसी एक मैनुअल को ले लो ये चलो, ये नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलने वाला। GS के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अलग अलग बुक पढ़नी, या तो कोई क्विक बुक ले लीजिए किसी भी अलग अलग चीज़ों की, जैसे हिस्ट्री के लिए कोई अलग क्विक बुक ले ली किसी भी कहीं से भी, या फिर ज्योग्राफी के लिए अलग, सिविक्स के लिए अलग, या अलग अलग बुक ले लीजिए, अलग अलग बुक ले लीजिए, तभी फ़ायदा होगा। और प्रैक्टिस सेट, ऐसी बुक लेना जिस पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो, ये याद रखना। फिर पेपर हार्ड आए इजी आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी तैयारी रख दो, अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है। तो ये करना है। इसके लिए रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, या तो फिर यूट्यूब चैनल पर जाइए, इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन निरंतरता के साथ। अरे भैया हिंदी को बांट लीजिए ना, 3 डेज हिंदी करिए और 3 डेज रीजनिंग करिए, ठीक है। ऐसे करके करिए, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हार्ड से हार्डर क्वेश्चन मिलाइए, इजी से इजी क्वेश्चन मिलाइए, क्वेश्चन खुद बनाओ। और इसके लिए याद रख लेना, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छे घटना चक्र, पुनर्वलोकन आता है, घटना चक्र, पुनर्वलोकन। अब ऐसा नहीं है कि 50 बुक आज ही खरीद लो, नहीं, जो बुक आपके पास है उनसे रिवाइज करिए। और फॉर एग्जांपल GS की मैं बात करूँ, उत्तराखंड की बात करूँ, पहले अपना पास जो बुक है वो निपटा दीजिए, और साथ में GS के लिए पहले कोई से भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी ले रहे हैं, तो पहले ज्योग्राफी की बुक खरीदिए, उसको 2-3 बार पढ़िए, एटलीस्ट 2 बार पहले पढ़ लीजिए, अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, या नोट्स बनाने जो भी करना, हाईलाइट करना, याद करना, उसको याद कर लीजिए, और उसी की ही घटना चक्र भी लाइए, क्योंकि टॉपिक वाइज फिर वहाँ से क्वेश्चन वहाँ से पढ़ना, घटना चक्र भी लाइए, ठीक है। ये आपने इतना कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम अब पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर पीछे जाओगे तो बहुत दिक्कत, और हो सके तो NCERT पे अब ये नहीं हो सकता कि 6 से और 12वीं तक NCERT फिर से पढ़ने लग जाओ, इतना समय नहीं रहा है। अब सीधे अलग अलग बुक लाइए, और साथ में उसके घटना चक्र की वाली भी लाइए। अगर ये दोनों हो जाएंगे तो वैसे सिविक्स के लाइए, वैसे ये दोनों हो जाएंगे, सिविक्स वाली हो जाएंगी तो ज्योग्राफी हिस्ट्री वाली लाइए, फिर इको वाली लाइए। ऐसे करके आपने आगे बढ़ना है। और करंट अफेयर्स के लिए भी विंसर ईयर बुक लाइए उत्तराखंड के लिए, विंसर ईयर बुक, ठीक है, विंसर ईयर बुक, ठीक है। और या तो फिर प्रतियोगिता दर्पण और न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, ऑनलाइन आते हैं, PDF में मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, वहाँ से नोट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा होगा प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तैयारी में झोंक दीजिए। आगे के लिए आपने क्या फोकस करना है? RO, अच्छे ढंग से सिलेबस देखो, ठीक है। RO का सिलेबस पहले ही देख लीजिए, जो पुराने पेपर हैं पैटर्न देख लीजिए, फिर क्लर्क की फिर से वैकेंसी आ रही है कनिष्ठ सहायक की, उसमें देख लीजिए, ठीक है। SI की आ रही है, ठीक है, उसमें देख लीजिए। और जो साइंस वाले हैं भैया, जो भी पर्यावरण पर्यवेक्षक जो आई है उस साइंस वाले वहाँ चले जाइए, ठीक है। और जो लेक्चरर वाले हैं, लेक्चरर की आनी है, वो प्री के लिए भी पढ़ते रहे, अपने सब्जेक्ट के भी पढ़ते भी रहें, क्योंकि GS आपका प्री में तो कहीं ना कहीं काम आएगी। तो आप मेंटेन करते चलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव पे ध्यान दें, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, मतलब बंट जाइए, ठीक है। इस ढंग से करना। और सभी को शुभकामनाएं। हार नहीं मानेंगे कि जब इरादा ही कर लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। अब मुड़ेंगे पीछे नहीं, अब सीधे आगे जाना है और जीत कर आना है। सभी को गुड लक, थैंक यू। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।